बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ना 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 नाम मत लेना मेरे सामने, उसका नाम मत लेना। 2-2 लियोन के साथ ड्रॉ हुआ है और दोनों के दोनों गोल में जो कंट्रीब्यूशन है उसका, आई थिंक ही शुड बी गिवन मैन ऑफ द मैच फ्रॉम लियोन साइड। ये किसी ने हमारी चैट में बोला था, जो लाइव रिएक्शन मैंने दिया था गेम के जस्ट बाद, एंड आई थिंक दैट्स इट एंड आई थिंक अगर सर जिम रैटक्लिफ, जिनको बहुत चिंता है हमारे पैसों की, ठीक है, मेरी यहां फट रही है कि भाई हम चैंपियंस लीग में अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे, यूरोपा लीग अगर नहीं जीतेंगे और अगले साल भाई हम प्लेयर साइन नहीं कर पाएंगे, हमारे पे पैसे नहीं आएंगे। आई थिंक सर जिम रैटक्लिफ थिंक्स अ लॉट अबाउट यूनाइटेड्स मनी, राइट? He should give a call to Ruben Amorim and ask him personally to drop Andre Onana in next game. Actual में बेंडीर should be starting all the next games. न्यूकासल के अगेंस्ट उसको खिलाओ और देखो कैसा खेलता है। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कितना बेकार है बेंडीर, जिसको खिला नहीं रहे हैं हम। मतलब ठीक है इंजरी से वापस आया, बट ही शुड बी स्टार्टिंग। न्यूकासल के अगेंस्ट ट्राई करो, देखो कैसा है। अगर वो इससे भी बेकार है तो ठीक है, ओनाना की जाए, वरना भाई ओनाना नीड्स टू बी रिप्लेस। सेकंड हाफ ये नहीं खेलना चाहिए गेम का, सेकंड लेग नहीं खेलना चाहिए। ये गेम हम 2-0 जीतते, ये गेम हम 2-0 जीतते। इतनी मेहनत करिए टीम में, इतने प्लेयर की, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हम सारे प्लेयर्स को चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कुछ प्लेयर्स और हैं आंड्रे ओनाना के कारण, बाकी छुपेंगे कुछ, उनके बारे में बात करेंगे हम। बट कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं एक कंफर्टेबल अवे विक्ट्री। मतलब यार सर एलेक्स के टाइम पे भी कितने गेम्स ऐसे होते थे, फाड़ू होते थे, चैंपियंस लीग में होते थे भले ही, बट अलग अलग टीम से अवे जाके खेलना मुश्किल बात होती है। इट इज नॉट ईजी। और रूबेन एमरिम, क्रेडिट टू हिम, क्रेडिट टू द प्लेयर्स हु वर प्लेइंग हियर, जो उन्होंने ये गेम एक्चुअल में 2-0 की बढ़त बना ली। एक्सेप्ट फॉर हमारे पास एक कीपर था जो जिसके जो ठाकुर की तरह, ही इज एज गुड एज ठाकुर, ठीक है, उसके पास ही कांट सेव। पहला गोल हाथ पे टच होते हुए गया बॉल यार उसकी, मतलब कौन करता है? एंड इट्स नॉट दैट कि वो 3 साल से खेल रहा है और एक गलती होगी, नहीं, ठीक है माफ कर देते हैं, सबके पास लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होती है, बट एक गेम में 2 बार, जब तू पहले इतनी बार कर चुका है, पूरी लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया, इतना सपोर्ट किया, मैंने वीडियो निकाली आंड्रे ओनाना को सपोर्ट करने के लिए गेम से पहले, उसके बाद भी ये कचरा कर दिया। भाई अगर यार तू यूनाइटेड का प्लेयर नहीं है तू इस यूनाइटेड का प्लेयर, खत्म करो भाई, ये दर्द खत्म करो मेरा, प्लीज इसको नहीं खिलाना हमें, मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपको। और मैं बस ओनाना के बारे में बात नहीं करूंगा, और मैं बहुत और लोगों के बारे में बात करूंगा, बट दोनों के दोनों गोल आंड्रे ओनाना की गलती थी। आंख बंद करके किसी को डाउट है तो वो वापस देख सकता है गोल्स। पहला गोल तो कोई डाउट ही नहीं करेगा, दूसरा गोल अगर आपको लग रहा है वो पास से शॉट था, वो क्या कर सकता था, भाई दिन रात प्रोफेशनल गोलकीपर है, दिन रात इसकी ट्रेनिंग होती है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, पास के शॉट, दूर के शॉट, पैर मार देता भाई, पैर मार देता, किक कर देता शॉट पे, हाथ है या वॉल है कि बॉल टप्पा खा के वापस चली गई अटैकर के पास। मतलब नहीं, ठीक है होल्ड नहीं कर सकता, मतलब कम से कम उसको प्यार से पकड़ तो ले ताकि वो आसपास ही गिरे। इतनी दूर जाके बॉल गिर रही है, व्हाट इज दिस? शेमफुल। किसी भी गोलकीपर से जो एक मीडियोकर लेवल पे भी खेला है ना, वो भी आपको बताएगा दिस वाज शेमफुल। जो उसने सेकंड शॉट, ठीक है बहुत तेज आया था, पास से आया था, कोई इतना पास से नहीं आ गया था, डिस्टेंस, ही कुड हैव टच्ड इट इन अ वे कि पहली बार में उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा, तो कम से कम टच करके बॉल थोड़ा ही दूर गिरे, 1 कदम दूर गिरे, नहीं कि 4 कदम दूर गिरे कि यहां से इसकी रेस शुरू होती है, उधर से रेयान चर्की की रेस शुरू होती है, दोनों में से बॉल के पास पहले कौन पहुंचेगा, रेयान चर्की फ्लिप कर देता ऊपर से। अमेजिंग फिनिश बाय द वे, बट अगेन आंड्रे ओनाना lost this game for us. I think we should have won this. मुझे पता है ड्रॉ हुआ है, बट नाउ इमेजिन द सिनेरियो, वी कुड हैव गॉन इजीली, कंफर्टेबली कि भाई अब चलो सेमीफाइनल में देखते हैं कौन आता है, एथलेटिक बिल्बाओ या फिर आपका रेंजर्स, राइट? सो हम अब फट्टी में जा रहे हैं, कोई अवे गोल्स नहीं है इस कंपटीशन में। सो अब बेसिकली एक ही गेम है, जो जीता वो सिकंदर, ठीक है। पेनल्टीज पे मुझे ओनाना है कीपर हमारा, तो मेरे को वैसे ही भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूं भाई हम किसी तरीके से जीत जाएं, बट नाउ वी आर एट वेरी बिग रिस्क। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ स्टूपिड रेड कार्ड जो मिल जाता है? प्लेयर स्लाइड कर रहा था, पैर ऐसे था या इधर देख रहा था, पैर उठा लिया, रेड कार्ड, हो गया बैट, टन, ठीक है, यूरोपा लीग से बाहर। दूसरा केस, बॉल क्रॉस आई, गलती से किसी का हाथ लग गया, पेनल्टी, 1-0, खत्म गेम। सो
अब जो हमने अपनी किस्मत पे छोड़ दिया है, आंद्रे ओनाना ने जीता जिताया गेम अपना किस्मत के हाथ में रख दिया कि भाई किस्मत, फ्लिप अ कॉइन यूनाइटेड गोज थ्रू, फ्लिप अ कॉइन यूनाइटेड गोज आउट, राइट? एंड दिस गेम इज सो मच क्रूशियल। लूज 4 प्रीमियर लीग गेम्स, 5 हार जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूरोपा लीग जीतना उतना अनिवार्य है भाई, ये उतना कंपलसरी है इस यूनाइटेड टीम के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हम यूरोपा नहीं जीतते तो मैं आपको बता रहा हूं, हम अगले 3-4 साल तक बहुत स्ट्रगल करेंगे। आप टॉप 10 में नहीं आ पाओगे, इतनी हालत खराब हो सकती है हमारी, क्योंकि हमारे पे बिल्कुल इस सीजन कोई प्लेयर हम साइन नहीं कर पाएंगे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारी हालत बहुत खराब है, इनियोस और ग्लेजर्स की मेहरबानी है वो। बट इस टाइम पे आई थिंक ओनाना मस्ट बी केप्ट आउट। हम बस ओनाना पे फोकस नहीं करेंगे, और भी लोग हैं जैसे कि रास्मस हॉयलैंड, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस, इतना बड़ा स्टेज, इतना इंपॉर्टेंट गेम यूनाइटेड के लिए, फर्स्ट हाफ खेला, मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा नहीं मेहनत, भाई तू मेहनत मत कर, क्लास दिखा अपना। बेकार टचेज, बेकार गेम प्ले, बेकार पासिंग, उसकी गर्नाचो के बीच में कोई ट्यूनिंग मेरे को दिखाई नहीं देती दूर दूर तक। उसके अलावा उनको तो गाली पड़ती है भाई, रास्मस हॉयलैंड गर्नाचो को तो हर गेम में गाली पड़ती है, और आज के गेम में तो बिल्कुल बनती है। गर्नाचो से भी मेरे को कोई मजा नहीं आया उसका गेम देख के, मतलब ही शुड बी डूइंग सो मच मोर। तीसरा साल है उसका यूनाइटेड में, एंड इफ आई डोंट केयर वो 19 साल का है या 25 साल का है, ही शुड बी प्लेइंग बेटर, एंड आई एक्सपेक्ट सो मच मोर फ्रॉम गर्नाचो, राइट? बट आज की परफॉर्मेंस उसकी मेरे को अच्छी नहीं लगी, ऑल्दो ही वॉज वे बेटर देन रास्मस हॉयलैंड, राइट? रास्मस हॉयलैंड वाज शिट यार, शिट। अगर ओनाना नहीं होता तो सारी गाज आज रास्मस हॉयलैंड पे गिरती, बट ओनाना ने बचा लिया इन लोगों को, कुछ को। हैरी मैग्वायर, इसके बारे में बात करता हूँ। ये लास्ट प्लेयर है जिसको मुझे ऐसा लगा, जिसको देख के कि ये प्लेयर सही नहीं है, ठीक है? रास्मस, गर्नाचो अच्छा नहीं खेला, और आंद्रे ओनाना की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अब और ज़्यादा। हैरी मैग्वायर भाई, काउंटर पड़ा था तो देखते उसको कैसे भाग रहा था, जो मेजुराई ने बचाया था हमें 2 वर्सेस 1 सिचुएशन में। भाई उसकी स्पीड और बाकी प्लेयर्स की स्पीड में बहुत फ़र्क है। फर्स्ट हाफ में बॉल टच करके उतारता है, दूसरे प्लेयर को दे देता है। उसके बाद आंद्रे ओनाना पीछे से चिल्ला रहा है, बॉल मेरे हाथ में आ रही है, आने दे, उसने भाई ने क्लियर कर दी, इतना टाइम था। उसको कितनी बार उसने टैकल मारे हैं जब वो फाउल ही हुआ है। लाकाजेट ने तो उसको कास कर काफ़ी ट्रबल में करा हुआ था। सो आई थिंक इफ I really want to see Delit take his place, because Delit is next level defender, और हैरी मैग्वायर और Delit के बीच में जो गैप है, that was, I think, कोई एक अच्छी टीम के अगेंस्ट आप खेलोगे वो बहुत एक्सपोज हो जाएगा। और लियोन कोई बहुत अच्छी टीम नहीं लगी मेरे को, ऐसा नहीं है PSG नहीं थी भाई वो, ये बेकार सी टीम थी, एवरेज टीम थी, हम जितने बेकार उतने ही वो बेकार, ठीक है? हमाम में सब नंगे, ठीक है? तो वो भी कोई अच्छी टीम नहीं थी। चरकी वर्की मेरे को कोई बहुत अमेजिंग टैलेंट नहीं दिखाई दिया। हाँ, उनका स्ट्राइकर बहुत शार्प था, बहुत तेज था, एंड ही वॉज वेरी क्लेवर, आई थिंक, सो ही वॉज गुड। बट अगेन आई थिंक वी विल विन द सेकेंड लेग, आई थिंक वी शुड विन द सेकेंड लेग कंफर्टेबली, क्योंकि लियोन अपने होम में ऐसा खेली है। बट वो क्या ओल्ड ट्रैफर्ड में ऐसा रेप्लिकेट कर पाएगी? अनलेस एंड अनटिल हम कोई करिश्मा ना दिखाए, आंद्रे ओनाना कोई करिश्मा ना दिखाए, आई थिंक वी शुड बी विनिंग दिस गेम। और किस्मत अगर खराब ना हो, जैसे मैंने आपको बताया, रेड कार्ड और पेनल्टी का कोई भरोसा नहीं है, कोई बाप नहीं होता, किसी को भी मिल जाती है, ठीक है? तो अब दोस्तों कुछ प्लेयर्स के बारे में जो रियली क्लैप डिजर्व करते हैं, ठीक है? तो मैं शुरुआत करूंगा कुछ प्लेयर से, जैसे कि डिएगो डेलो। बहुत क्रिटिसिज्म मिला है लॉन्डे को पूरे सीजन, बट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ कितना कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहता है, कितना कंसिस्टेंटली खेलता है, रिलायबल प्लेयर है भाई, बहुत ही प्यारा प्लेयर है, हमेशा ऑन द बॉल, हमेशा 90 मिनट खेल रहा है। इस सीजन सबसे ज़्यादा टाइम खेला है डिएगो डेलो। उसकी परफॉर्मेंस आज अच्छी थी, मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा खेला अपनी, यूजुअली मैं उसको देख नहीं रहा हूँ इस सीजन वो अच्छा खेल रहा है, बट आज अच्छा खेला, सो वी शुड कॉल इट आउट। वी शुड ऑल्सो कॉल आउट द इम्पैक्ट ज़र्गज़ी मेड, एक्चुअली ऑल द सब्स्टिट्यूशंस मेड एक्सेप्ट फॉर लिंडेलॉफ। सो ज़र्गज़ी, मेसन माउंट, कोबी मेनू, ये तीनों जब आए हैं दे वर वेरी शार्प। कोबी मेनू और मेसन माउंट तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। अब कोबी मेनू मुझे लगा नहीं इंजरी से वापस आ रहा है, मुझे तो लग रहा है भाई वो ट्रेनिंग करके आया, कोई बहुत ही शार्प लगा मेरे को, उसके टचेस, उसके मूव्स बहुत सही लग रहे थे मेरे को। और मेसन माउंट भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो जब मेसन माउंट गर्नाचो खेल रहे थे नंबर 10 पोजीशन पे, ब्रूनो जब गया था आपका मिडफील्ड में, तब मेरे को यूनाइटेड का गेम बेस्ट लगा। हाँ, उसके टाइम पे हमने काफ़ी चांसेस क्रिएट, सेकंड हाफ चांसेस बेसिकली आप कह सकते हो कि उन्होंने क्रिएट किए, लाकाजेट वगैरह वाली सिचुएशंस तब क्रिएट हुई, बट यूनाइटेड स्टार्टेड कंट्रोलिंग द गेम इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम बस चेज कर रहे थे बॉल को, और जब हम पे बॉल आ रही थी हम कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रहे थे। थैंक्स टू लेनी योरो हु रियली प्लेड अमेजिंगली वेल टुडे, उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा, और उसने हमें एक गोल वापस दे दिया और ओगाटे के असिस्ट के साथ। बट अगेन बिफोर वी कम टू लेनी ओरो और मेजरॉय जैसी परफॉर्मेंसेस पे, इट्स रियली गुड टू टॉक अबाउट बेसिकली द मिडफील्ड। कैजेमीरो और उगाटे, दे वर रियली गुड, दे वर रियली गुड। और कैजेमीरो को तो भाई ऐसा लग रहा है रीवैम्प हो रहा है, एकदम बढ़िया नया प्लेयर साइन कर लिया है। कैजेमीरो बहुत अमेजिंग खेला मेरे हिसाब से, आज काफ़ी अच्छा था।
और रिलायबिलिटी है उसके साथ दिखाई दे रही है, और मेरे को नहीं लगता वो बार-बार स्लाइड मारे जा रहा है हर टैकल पे आने की जगह। हालाँकि उसकी स्पीड थोड़ी गई है, बट उसकी पासिंग रेंज काफ़ी अच्छी है। मेरे को ओवरऑल परफॉर्मेंस मिडफील्ड में हमारी अच्छी लगी, और ब्रूनो वाज़ रियली क्रूशियल फॉर अस, बट ऑफ कोर्स ब्रूनो एक दिन अच्छा, एक दिन बेकार, ऐसा परफॉर्मेंस उसका एक ही गेम में मेरे को देखने को मिल गया। ऑल्दो उसने गेम काफ़ी कंट्रोल कराया, उसके उसके कारण हमने काफ़ी सारी मेहनत करता है वो, बेसिकली रनिंग करता है, इतनी प्रेसिंग करता है, बहुत एफर्ट मार रहा था, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो बार-बार बीच में कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर रहा था, जिसके कारण उसने बॉल्स बहुत बार लूज़ करी मेरे हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों मेरे को आपका पैट्रिक डोरगू की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। आज उसकी पासिंग भी मेरे को बेटर लगी। हमेशा पिछले कुछ गेम्स में मैंने उसको बोला है, आपको बताया है कि उसकी पासिंग मेरे को अप टू द मार्क नहीं लगी, बट आज सही थी। उसका असिस्ट भी बहुत अच्छा बन सकता था। अलेहांड्रो गर्नाचो ने बहुत अच्छा रन बनाया था और शॉट भी मारा टारगेट पे, बट कीपर ने उनके सेव कर लिया। ऐसा लग रहा था एक उनके पास कीपर है और हमारे पास नहीं है। बट बेसिकली मेरे हिसाब से भाई गेम के जो 2 हमारे सितारे थे, जो मेन प्लेयर थे पूरे गेम में, जिनको देख के मज़ा आ गया, भाई मेज़राई। मेज़राई वाज़ क्लास अपार्ट, और लेनी ओरो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच। भाई गोल भी मारा, और सो अमेजिंग कैरिंग द बॉल फॉरवर्ड। आई थिंक ही रियली लुक्स लाइक अ डिफरेंट प्लेयर। मतलब भाई मैं सच बता रहा हूँ, ही वाज़ क्लास अपार्ट भाई। लेनी ओरो, मेज़राई, ये दोनों वर क्लास अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्क्वाड। I include everyone in it. They were so good, so good. Both of them deserved a man of the match. I'll give it to Lenny Oro because of the goal, but they were so crucial. I just hope कि D-Lit आ जाए और ये दोनों खेले हमारे सेंटर बैक पेयरिंग में, एंड देन मे बी वी वुड नॉट नीड आंद्रे ओनाना एट ऑल। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला वाला, और प्लस न्यू कासल वाला भी है। सो बहुत सारी वीडियोस और आने वाली है यूनाइटेड से रिलेटेड। आप इतना काम जरूर करना, आप अपना कमेंट करके मेरे को बताना बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे आपको कैसा लगा। क्या आंद्रे ओनाना को हमें ड्रॉप करना चाहिए न्यू कासल और नेक्स्ट गेम अपने सेकेंड लेग में? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो, और प्लीज लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।